800 साल जमहूरी तारीख रखने वाला और दुनिया को पार्लिमानी जमहूरियत का मॉडल देने वाला बरतानिया आज खुद अपनी सियासी और जमहूरी तारीख के एक गैर मामूली बहरान से गुजर रहा है। मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट कहलाने वाली वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट, जिसे सदियों से सियासी इस्तेकाम, जमहूरी तसलसल और मौसर हुक्मरानी की अलामत समझा जाता था, अब मुसलसल सियासी हलचल, क़यादत के बहरान और सियासी अदम इस्तेकाम की तस्वीर बनी हुई है। पिछले 10 सालों के दौरान 6 वज़राए आज़म की तब्दीली ने इस तस्वुर को चैलेंज कर दिया है कि बरतानिया का पार्लिमानी निज़ाम दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। और बार बार वज़राए आज़म की तब्दीली के बाद सवालात उठने लगे हैं कि क्या बरतानिया अब गवर्नेबल नहीं रहा और क्या बरतानवी सिस्टम में ऐसी बुनियादी खराबियां आ चुकी हैं कि अब कोई मुस्तहकम हुकूमत कायम नहीं हो सकती। अहम बात यह कि जुलाई 2016 से अब तक पिछले 10 सालों के दौरान बरतानिया में 6 वज़राए आज़म आ चुके हैं, लेकिन इन तमाम वज़राए आज़म को सियासी दबाव, अपनी जमात का एतमाद खोने या फिर अवाम की जानिब से इंतखाबात में अदम एतमाद की वजह से मुस्ताफ़ी होना पड़ा है। और इन 10 सालों में किसी भी वज़ीर आज़म का तवील तरीन इक़्तिदार ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक कायम रह सका है, जबकि इन 10 सालों में 2022 ऐसा साल था जिसमें बरतानिया में एक साल में 3 वज़राए आज़म तब्दील हुए थे, जिनकी मुख्तसर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। बरतानिया में 2015 के आम इंतखाबात में पार्टी ने मुसलसल दूसरी बार अक्सरियत हासिल की थी और डेविड कैमरून दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, लेकिन 2016 में ब्रेक्जिट रेफरेंडम में शिकस्त पर डेविड कैमरून अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए, क्योंकि वो बरतानिया को यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनाए रखना चाहते थे। लेकिन रेफरेंडम में 51% अवाम ने बरतानिया के यूरोपियन यूनियन से निकलने के हक में वोट दिया था, जिसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी की ही रहनुमा थेरेसा मे जुलाई 2016 में वज़ीर आज़म बनी, लेकिन 3 साल बाद जुलाई 2019 में ब्रेक्जिट डील की पार्लियामेंट से मंजूरी में नाकामी के बाद उनको अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा था, जिसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के ही रहनुमा बोरिस जॉनसन जुलाई 2019 में वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और उनकी क़यादत में कंजर्वेटिव पार्टी ने दिसंबर 2019 के इंतखाबात में एक बार फिर कामयाबी हासिल की। लेकिन कोविड लॉकडाउन के दौरान अपनी रिहाइशगाह पर पार्टीज रखने और दीगर स्कैंडल्स के बाद वो अपनी ही पार्टी का एतमाद खो बैठे, जिसके बाद सितंबर 2022 में उन्हें भी मुस्ताफ़ी होना पड़ा था। और फिर कंजर्वेटिव पार्टी की रहनुमा लिज ट्रस सिर्फ 45 दिन के लिए वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, क्योंकि एक मुतनाज़ा मिनी बजट के बाद पार्टी के अदम एतमाद की वजह से उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था। लिज ट्रस के बाद ऋषि सुनाक वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, जो पिछले 6 साल में मुंतखब होने वाले 5वें कंजर्वेटिव और पहले एशियाई वज़ीर आज़म थे, लेकिन उनकी क़यादत में कंजर्वेटिव पार्टी को 2024 के आम इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त हुई, जिसके बाद वो वज़ारत उज़्मा और कंजर्वेटिव पार्टी की सरबराही से मुस्ताफ़ी हो गए थे। 2024 के इंतखाबात में लेबर पार्टी मुसलसल 4 इंतखाबात में शिकस्त के बाद पहली बार भारी अक्सरियत से जीतने और 2010 के बाद पहली बार हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। इसलिए ये उम्मीद की जा रही थी कि बरतानिया में एक मुस्तहकम हुकूमत वजूद में आएगी और नौ मुंतखब वज़ीर आज़म के स्टॉमर एक मजबूत वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन 2 साल बाद ही बरतानिया में होने वाले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में लेबर पार्टी की बदतरीन शिकस्त के बाद के स्टॉमर पर अपनी ही पार्टी से दबाव बढ़ने लगा, जिसके बाद के स्टॉमर ने रवां हफ्ते के आगाज में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और अब बरतानिया में 10 सालों में के दौरान 7वां वज़ीर आज़म मुंतखब होगा, जिसके लिए लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं। बरतानिया में एक दिहाई पर मुहित इस सियासी और पार्लिमानी अदम इस्तेकाम के बाद सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि इस मुसलसल अदम इस्तेकाम की वजूहात क्या है। क्या बरतानिया में मुआशी तरक्की की सुस्त रवि की वजह से सियासी अदम इस्तेकाम है, या सियासी निज़ाम के अंदर बुनियादी खराबियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि भारी मैंडेट हासिल करने वाली सियासी जमातें भी मुस्तहकम हुकूमत तश्कील नहीं दे पा रही हैं। अहम बात यह कि अक्सर सियासी और मुआशी मुबसरीन का ख्याल है कि मौजूदा सियासी अदम इस्तेकाम की वजूहात मुआशी हैं, लेकिन बरतानवी निज़ाम हुकूमत में स्ट्रक्चरल खराबियां इस अदम इस्तेकाम की पेचीदगियों में इजाफे की वजह बन रही हैं। बरतानिया में यह अदम इस्तेकाम 2016 में ब्रेक्जिट रेफरेंडम के बाद सामने आया, जब बरतानवी अवाम ने इंतहाई मामूली अक्सरियत से यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का फैसला किया। लेकिन असल में इस अदम इस्तेकाम के ताल्लुक 2008 के ग्लोबल रिसेशन पीरियड से है, जिसके बाद से बरतानवी मईशत मुसलसल दबाव का शिकार है। आदाद शुमार के मुताबिक 2010 से लेकर अब तक बरतानिया में सालाना GDP ग्रोथ औसतन 1.5% है, जबकि इन 16 सालों में बरतानिया पर कर्जा GDP के 65% से बढ़कर 95% पर आ चुका है, जिसकी वजह से आम आदमी मुआशी मुश्किलात का शिकार है, जो सियासी अदम इस्तेकाम की वजह बन रहा है। लेकिन बरतानिया के लिए चैलेंज ये है कि सियासी और इंतखाबी निज़ाम में इन मुआशी मसाइल को हल करने के लिए ऑप्शंस महदूद हैं, जैसे कि मुआशी इस्लाहत के लिए जो भी हुकूमत टैक्स लगाने की कोशिश करती है, अवाम उसे ही 2 साल बाद वोट आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई हुकूमत इस्लाहत कर नहीं पा रही, सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म नहीं हो पा रहा। इस हवाले से CNN ने अपने एक तज्जियाती मजमून में यह सवाल उठाया है कि बरतानिया वाकई अनगवर्नेबल हो चुका है।
CNN के मजमून के मुताबिक बरतानिया के मसाइल महज सियासी नहीं बल्कि गहरे माशी भी हैं। 2008 के मालियाती बहरान के बाद मुल्क मुकम्मल तौर पर संभल नहीं सका है। हकीकी आमदनियों में तवील अरसे से जमूद है। ब्रेक्जिट ने मईशत को नुकसान पहुंचाया, पैदावारी सलाहियत कमजोर हुई और कौमी कर्जे में मुसलसल इजाफा हुआ है। इन मुश्किलात ने अवामी मायूसी को बढ़ाया है और हुकूमतों के लिए नताइज देना मजीद दुश्वार बना दिया है। मजमून के मुताबिक बरतानिया का फर्स्ट पास द पोस्ट इंतखाबी निज़ाम भी मसाइल में इजाफे की वजह बन रहा है, क्योंकि ये इंतखाबी निज़ाम दो बड़ी जमातों के दरमियान इंतखाबी मुकाबले के लिए मौजू है। लेकिन अब बरतानिया में कम अज़ कम 5 बड़ी सियासी जमातें इंतखाबात में शरीक होती हैं, जिनमें लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी के अलावा लिबरल डेमोक्रेट्स, ग्रीन पार्टी और रिफॉर्म पार्टी शामिल हैं। इसलिए मुनकसम मैंडेट की वजह से मुस्तहकम हुकूमतें मुश्किल से बन पाती हैं। ताहम मजमून के आखिर में तज्ज़ियाकार क्रिश्चियन एडवर्ड ने यह नतीजा अखज़ किया है कि बरतानिया का असल बहरान रियासती निज़ाम नहीं बल्कि क़यादत, विजन और अवाम को कायल करने की सलाहियत का बहरान है। अगर सियासी क़यादत इस खला को पुर ना कर सकी तो अदम इस्तेकाम मजीद बढ़ सकता है। जबकि CNN के बरक्स बरतानवी अखबार दी गार्डियन का कहना है कि एक दहाई के दौरान वज़राए आज़म की गैर मामूली तब्दीली महज इनफरादी सियासी नाकामियों का नतीजा नहीं बल्कि एक गहरे सिस्टमेटिक बहरान की अक्कासी है। मजमून के मुताबिक हर नए वज़ीर आज़म के साथ काबीना और पॉलिसी तरजीहात में बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं, जिसके नतीजे में तवील मुद्दती इस्लाहात और कौमी मनसूबे अधूरे रह जाते हैं। माशी जमूद, कमज़ोर शरह नमू और बढ़ते हुए कर्जे यकीनन सियासी दबाव में इजाफा करते हैं। ताहम असल मसला सिर्फ मईशत नहीं बल्कि माशरे में बढ़ती हुई सियासी और समाजी तकसीम है। ब्रेक्जिट, शनाख्ती सियासत, नस्ली इख्लाफात और मुख्तलिफ सकाफती तनाज़ात ने रिवायती सियासी इत्तेहादियों को कमज़ोर कर दिया है, जिससे ऐसी वसी अवामी हिमायत हासिल करना मुश्किल हो गया है जो मुस्तहकम हुक्मरानी के लिए ज़रूरी होती है। अहम बात यह कि अब जो 7वें वज़ीर आज़म आएंगे उनको भी ये चैलेंजेस दरपेश होंगे कि क्या वो इस्लाहात कर सकेंगे और क्या वो अपनी मुद्दत मुकम्मल कर सकेंगे।